बस 3 कील दीपक में डाल करके जला दो, आपके शत्रु बुरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे। दोस्तों, आपके शत्रु जो हैं वो आपके साथ इतना बुरा कर रहे हैं कि वो आपके जीवन में इतनी हाहाकार मचा रहे हैं कि वो आपके जीवन में से आपकी प्रॉपर्टी को लूटना चाहते हैं। आप कोई भी नौकरी करते हैं तो उससे ईर्ष्या करते हैं। वो सोचते हैं कि यार ये इंसान जो है ये नौकरी ही क्यों कर रहा है और इसकी नौकरी में खा जाऊं, क्योंकि आपके पास आ रहा है पैसा और पैसे के कारण शत्रु आपके पूरी तरह से पीछे पड़े हुए हैं। दोस्तों, इस तरह की जो दिक्कतें हैं, इस तरह की जो परेशानियां हैं, वो परेशानियों के कारण ही आज मैं आपको ये वाला टोटका बताने जा रहा हूं, जो कि 3 किलों से होगा और 1 दीपक से होगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अंत तक जरूर देखना। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही काम का वीडियो है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप यदि वीडियो को लाइक करेंगे तो बागेश्वर धाम सरकार बालाजी कृपा आप पर निश्चित रूप से बरसेगी और बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद आप पर और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद हो तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। अब दोस्तों, बात करते हैं कि जो शत्रु होते हैं वो किस तरह से आपका बिगाड़ करते हैं। दोस्तों, ज्यादातर केस में देखा गया है कि पड़ोसी ही हमारे शत्रु निकलते हैं। जो पास पड़ोस के लोग होते हैं वो ही हमारे शत्रु निकलते हैं, क्योंकि वो ही हमारी तरक्की से चिढ़ते हैं। आजकल आप खुद कहेंगे कि गुरुजी हम तो किसी से कुछ भी नहीं कहते, न किसी से आप शब्द बोलते हैं, ना भला बुरा बोलते हैं, फिर हमारे शत्रु कहाँ से पैदा हो जाते हैं, ये किस तरह से शत्रु हमारे पीछे लग जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा है कि शत्रु जो आपके पीछे लगते हैं, शत्रु जो आपके पैदा हो रहे हैं और वो जो पीछे आपके लग जाते हैं, वो लगते हैं दोस्तों आपकी तरक्की के कारण। वो देखते हैं आपके पास गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, सब कुछ आ गया, घर आ गया, तो अब वो आपके पीछे लग जाएंगे। और वो क्यों लगेंगे? क्योंकि जो शत्रु हैं वो आपके जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल मचा रहे हैं। इस कारण से वो शत्रु आपके पीछे लग जाते हैं, क्योंकि उनको स्वाई नहीं पड़ती, उनको चिढ़ होती है आपसे कि यार आप उनसे आगे कैसे निकल गए। तो आपको वो नीचे की तरफ गिराना चाहते हैं कि ये भी हमारे साथ ही हो जाए और ये भी नहीं कमाए। इस तरह से शत्रु सोचते हैं आज कलयुग में। तो दोस्तों, ये होती है ईर्ष्या और कुंठा। उस कुंठा और ईर्ष्या की भावना के कारण हमारे शत्रु दिन पर दिन पैदा होते चले जाते हैं। आप जितना ज्यादा पैसा लाएंगे, जितना ज्यादा आप चमक दमक दिखाएंगे ना, उतने ही ज्यादा आपके शत्रु बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। अब दोस्तों, इनको रोकने का क्या तरीका है? क्योंकि जब शत्रु बढ़ते चले जाते हैं ना, तो हमारा पतन निश्चित हो जाता है, क्योंकि वो जो शत्रु हैं वो गुट बना करके हम पर वार कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, जो गुप्त शत्रु होते हैं उनका तो पता भी नहीं लगता कि कौन सा आपका शत्रु है। ऐसा आपके साथ हुआ होगा कि आपने कोई बिजनेस डाला या फिर कोई धंधा डाला है ना, और आप दुकान डाल रहे हैं कुछ भी, और वो कमाने का जो साधन है आप डाल रहे हैं और वो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अचानक से उसमें रुकावट उत्पन्न हो जाएगी। अचानक से उसमें एक ऐसा आपको लगेगा कि यार ये तो अचानक से मेरी दुकान चलती चलती बंद हो गई, या फिर मेरे तो पैसे ही आना बंद हो गए। इस तरह से आपके जीवन में जो शत्रु है वो इस तरह से हाहाकार मचाता है, मतलब कि आपकी दुकान चलती चलती बंद हो जाएगी, या कुछ ऐसा टोना टोटका करवा देगा कि आपके सारे जो काम बन रहे थे वो सारे बिगड़ते चले जाएंगे। तो इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए आपको हमेशा अपने जीवन में उन शत्रुओं की मुक्ति के लिए कुछ ना कुछ आपको करते रहना चाहिए। तो इसी तरह का टोटका आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि आपकी शत्रु की 100% मुक्ति कर देगा। दोस्तों, गुप्त शत्रु होते हैं वो आपके मित्र बनकर के भी रह सकते हैं, या फिर आपके परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है। आजकल तो आप देख लीजिए कि परिवार में भी कोई भरोसा नहीं रह गया है ना। परिवार में जो लोग हैं उन पर हम बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन हो सकता है कि वहीं आपके गुप्त शत्रु छुपे बैठे हों, या फिर हो सकता है मित्र के रूप में ही गुप्त शत्रु हों। गुप्त शत्रु जरूर होता है मित्र में, क्योंकि मान लीजिए आपके 10 मित्र हैं, तो 10 में से मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही गुप्त शत्रु होंगे, नहीं, उसमें से 2 या 1 ऐसा मित्र होगा जो व्यवहार अच्छा रखेगा, सामने से अच्छा बोलेगा, लेकिन पीठ पीछे वो वार करेगा, पीठ पीछे आपकी बुराई करेगा, तो वो आपका गुप्त शत्रु हो गया। लेकिन दोस्तों, इसका पता नहीं लग पाता। अब पता नहीं लग पाता तो इसका टोटका किस तरह से किया जाए। और एक शत्रु होता है सामने से वार करने वाला, जो कि बहुत बलवान अपने आप को समझता है आपके सामने, और वो आपकी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता है, या फिर आपकी महिलाओं पे गलत नजर डालता है। इस तरह का जो शत्रु होता है वो सामने से वार करता है। और सामने से वार करने वाला शत्रु, उससे तो हम फिर भी थोड़े बहुत लड़के जीत जाएं, लेकिन फिर भी दोस्तों, यदि वो ज्यादा बलवान होगा, ज्यादा ताकतवर होगा, तो उससे भी हम नहीं लड़ सकते। और हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि उससे हम व्यर्थ लड़ें और फिर उससे कोई रिजल्ट ना निकले। तो सबसे बड़ी बात है, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। ये वाला टोटका आप करें, इससे आपके सारे शत्रु खत्म हो जाएंगे। दोस्तों देखिए, मैं शत्रु नाश के बहुत सारे टोटके बताता रहता हूँ, और अलग अलग तरीके के टोटके ये होते हैं। लेकिन दोस्तों, इन टोटकों को यदि पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए,
सच्ची श्रद्धा आप इन टोटकों में रखें और उससे ही किया जाए, तभी जा करके ये टोटके आपको फल देते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सच्ची श्रद्धा के साथ आप इस टोटके को कीजिएगा, आपको 100% आपको इसका फल मिलेगा। तो देखिए बात करते हैं आप किस तरह से आपको अपने शत्रुओं का नाश करना है और कैसे क्या करना है। तो आप सबसे पहले एक दीपक लेकर के आइए। दोस्तों दीपक जो है मिट्टी का होना चाहिए, गोल चौकोर किसी भी साइज का नया दीपक होना चाहिए। एक नया दीपक आप ले आइए। और यदि आपके घर में दिवाली अभी निकली है तो दिवाली के बाद के जो दीपक बचे हैं उनमें से भी कोई एक दीपक आप साफ करके ले सकते हैं, ठीक है। अब उस दीपक का आपको क्या करना है, तो उस दीपक में आपको सरसों का तेल भरना है। अब दोस्तों ये सरसों का तेल जो होता है कड़वा तेल होता है और इसको कड़वा तेल भी कहा जाता है। तो शत्रु नाश के लिए सरसों के तेल का ही प्रयोग ज्यादातर किया जाता है, क्योंकि कड़वा जो होता है वही शत्रु का नाश करता है। तो आपको इसमें सरसों का तेल भरना है और सरसों के तेल भरने के बाद इसमें एक बत्ती लगानी है। अब बत्ती दोस्तों दो होती है, एक तो फूल वाली बत्ती और एक होती है लंबी बत्ती। तो आपको लंबी बत्ती का दिया आपको जलाना है। तो एक लंबी बत्ती का दिया आप जलाएं, और लंबी बत्ती का जलाना नहीं, लंबी बत्ती रख लें उसमें सरसों के तेल में डुबो करके उस बत्ती को रख लें, लंबी बत्ती को। और 3 कील लें लोहे की, है ना, लोहे की 3 कील आपको लेनी है। लोहे की 3 कील आप कैसी लेंगे, तो बिल्कुल नई बाजार से लेकर के आए ना, पुरानी कील नहीं होनी चाहिए, जंग लगी कील इसमें नहीं लेनी है अपन को, लोहे की नई कील लेनी है। बिल्कुल 3 कीलें आप ले लें जो दिए में आ जाए, आराम से उस तेल में डूब जाए। आपको इस तरह से रखना है उसको, लोहे की कील को, कि वो दिए के अंदर जो है डूब जाए पूरी तरह से, है ना, दिए के अंदर डूब जाए। मतलब वो जो तेल आपने भरा था ना दिए में, उसमें वो कीलें जो है पूरी तरह से डूब जानी चाहिए। और आपको एक बत्ती जो है वो लगा लेनी है वहां पर, लंबी बत्ती। अब इस दिए को लेकर के आप कहाँ जाएंगे, तो इस दिए को लेकर के, अभी जलाना नहीं है इसको, ध्यान दें, एकदम से दिया नहीं जलाना है। इस दिए को लेकर के आपको जाना है बाहर और पीपल के पेड़ के नीचे। आपके घर के आसपास देख लीजिए कि कोई पीपल का पेड़ हो। लेकिन दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप पीपल के पेड़ के नीचे जाएं तो विशेष ध्यान रखना है कि कोई आपको वहां रोके टोके नहीं। हालांकि पीपल के पेड़ के नीचे बहुत से लोग दिया लगाते हैं, इस कारण से कोई रोकता टोकता और पूछता नहीं है उस जगह पर, तो आप वहां चले जाएं। अब दोस्तों देखिए पीपल का जो पेड़ होता है उसमें 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और माता लक्ष्मी का वास भी इसमें होता है। साथ ही में नाग, गंधर्व और जितने भी देवी देवता हैं उन सबका वास पीपल में होता है। साथ ही में हमारे पितृ, जो पितृगण होते हैं, जो हमारे पितृ होते हैं, या नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत, आत्माएं। अब आत्माएं, भूत प्रेत भी दोस्तों सकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मक भी होते हैं। तो दोनों तरह के भूत प्रेत और आत्माएं यहाँ पर विद्यमान होती है इस पीपल के पेड़ में, ठीक है। तो पीपल का पेड़ बहुत ज्यादा काम का होता है इन टोटकों के लिए और प्रार्थना करने के लिए। तो आपको दीपक लगाने से पहले पीपल देव से ही प्रार्थना करनी है कि हे पीपल देव और हे समस्त देवी देवता और पितृगण और जितनी भी आत्मा इस पीपल पेड़ पर रह रही है, मैं आप सबको नमन करता हूँ। और आज मैं ये 3 कील वाला दिया आपके नीचे यहाँ पर पीपल के पेड़ पर मैं आपके समक्ष यहाँ पर जलाना चाहता हूँ। और मेरी मनोकामना ये है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं उन सबका नाश हो जाए। दोस्तों ये टोटका आपको करना है शनिवार के दिन। देखिए दोस्तों, यदि आप कील खरीद के लाएं बाजार से तो आप शनिवार के दिन नहीं खरीद के लानी, आपको किसी दूसरे वार को खरीद के लानी है, क्योंकि शनिवार का दिन जो होता है ना उस दिन लोहा नहीं खरीदते। तो इस कारण से आपको शनिवार के दिन कीलें नहीं लानी है। शनिवार के दिन तो केवल आपको उसको काम में लेना है। आप जैसे शुक्रवार को या गुरुवार को खरीद के ले आए, एक दिन पहले खरीद के ले आए। अच्छा, इस टोटके को केवल शनिवार को ही नहीं करना। आपको यदि ज्यादा इमरजेंसी, आपको लगता है कि आपके शत्रु बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें दे रहे हैं, तो आप ये किसी भी दिन कर सकते हैं इस टोटके को, ठीक है। तो आप किसी भी दिन करें, जैसे आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज इस टोटके को कर लीजिए, ये बिल्कुल आपको सफलता देगा, ठीक है। तो अब शनि देव की आपको आराधना करनी है। पीपल देव से तो आपने समय याचना कर ली और उनसे मनोकामना मांग ली। अब आपको शनि देव से, क्योंकि ये टोटका शनि देव को समर्पित है, तो पीपल के पेड़ में शनि देव का वास भी होता है। तो आपको शनि महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे शनि देव, मेरे जितने भी शत्रु हैं उन सबको आप देख लीजिए, उन सबसे मेरा पीछे छुड़ाइए। आपको उनसे शत्रुओं को मारने की नहीं बोलना, क्योंकि दोस्तों वो मारना नहीं मारना ये तो शनिदेव का काम है। दंड देना नहीं देना है शनिदेव का काम है। हम केवल अपने शत्रुओं से पीछा छुड़ाने के लिए हम बोलेंगे। तो शनिदेव से बोले कि मुझे मेरे शत्रुओं से मेरा पीछा छुड़ाइए, और पीछा छुड़ाने के बाद आप मेरी जिंदगी में बहुत अच्छे अच्छे रंग भर दीजिए और मेरी जिंदगी जो है खुशहाल कर दीजिए, जो पहले की तरह है। जितने भी शत्रु मुझे परेशान कर रहे हैं उन सबसे मेरा आप पीछा छुड़वाइए। तो दोस्तों शनिदेव जो है बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि लोहा जो होता है शनिदेव को बहुत प्रसन्न होता है। और ये दीपक जो मैं लगवा रहा हूँ ये भी आपके शनिदेव के लिए ही है। तो जब शनिदेव आप पर प्रसन्न हो जाएंगे तो आपके शत्रु जो हैं आप पर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, और जो भी शत्रु आपकी तरफ आंख उठा करके भी देखेगा उसका पूरी तरह से पतन हो जाएगा। वो चाहे धन से हो, चाहे मन से हो, चाहे तन से हो, किसी भी तरीके से हो,
उस शत्रु का पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, उसका शत्रु का कुछ भी नहीं चल पाएगा। तो दोस्तों ये जो टोटका है बहुत ही जबरदस्त है, शनिदेव का टोटका है। आप चाहें, आप यदि आपके पास समय, आपको लगता है कि नहीं यार मेरे पास समय है, तो आप इसको शनिवार को भी कर सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं इमरजेंसी है, हमें तो दुश्मन बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, आपके पास रोज ही आ रहा है मारपीट करने, दुश्मन आपको रोज नीचा दिखाता है, ऑफिस में नीचा दिखाता है, कोई भी ऐसा दुश्मन है जो बहुत ज्यादा ही पीछे पड़ गया है, तो फिर आप इस टोटके को आपको शनिवार के रोज ही करें। आपका पूरा दुश्मन जो है वो पूरा का पूरा निस्तनाबूद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।